श्री सम्मेद शिखरजी पर पशु बलि विवाद बढ़ने के बाद 26 जुलाई को मधुबन गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय अनुमंडल पदाधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में कहा कि पारसनाथ दोनों समाज की आस्था का केंद्र है, इसीलिए पवित्रता बनाए रखें और तालमेल से काम करें। जैन समाज के सर्वोच्च शिखर अहिंसा की भूमि पारसनाथ पर्वत पर पशु बलि विवाद बढ़ने के बाद 26 जुलाई को मधुबन गेस्ट हाउस में झारखंड प्रशासन की ओर से एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस, जैन समाज और आदिवासी समाज की संस्थाओं के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई। प्रशासन के पदाधिकारियों और आदिवासी समाज ने 19 जुलाई को तीर्थ पर घटी हिंसक घटना की निंदा की, साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR की बात कही। परसों रोज जो बैठक हुई उसमें इसी बात पे चर्चा हुई कि इस तरह की जो घटना जो हमारे यहाँ पे सम्मेद शिखरजी पारसनाथ में है वो अत्यंत ही दुखद और निंदनीय है। पूरे आदिवासी समुदाय, पूरे संथाल समुदाय के द्वारा इसकी घोर निंदा की गई, कड़ी निंदा की गई। उन्होंने अपना वीडियो भी इसके लिए जारी किया और साथ ही साथ प्रेस में भी दिया कि पूरा आदिवासी समुदाय इसकी घोर निंदा करता है। जो भी असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उसको चिन्हित करने के लिए FIR भी दर्ज कराया गया है। और आज की जो बैठक जो चूँकि मधुबन में ज़्यादातर आदिवासी समुदाय और जैन समुदाय के लोग हैं, तो इनके बीच में किसी तरह का कोई समन्वय की जो बिगड़ता दिख रहा था या फिर समन्वय पुनः फिर से स्थापित करने के लिए ये बैठक की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के और जो हमारे जैन समुदाय के मुख्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से एक मैसेज भी समाज को दिया गया कि भविष्य में कभी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने के लिए जैन समाज को आश्वस्त किया। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं देना चाहूँगा सभी को कि जो भी घटनाएं घटी हैं यहाँ पे इसकी भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये कमिट किया गया है दोनों समुदाय के द्वारा। और जिस तरह से यहाँ पे आपसी सौहार्द के साथ में लोग रह रहे हैं, आपसी समन्वय के साथ में रह रहे हैं, वैसे ही रहेंगे। दूसरी ओर 19 जुलाई के बलि मुद्दे के एक हफ्ते बाद जब 25 जुलाई को इंदौर निवासी एवं महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक बड़जात्या जी के शंका समाधान में प्रश्न पूछने पर गुणायतन प्रणेता ने कैसे आड़े हाथों लिया, सुनिए। अशोक जी के साथ इस दौरान तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 19 तारीख की घटना है और आप 24 तारीख है 25 को आ रहे हो और वो भी शंका समाधान है। आपको तो उसी दिन मेरे पास आ जाना चाहिए। अशोक जी ने आज बुलाया महाराज, उसी दिन आ जाना चाहिए था। समय नहीं है तो आपको समय लेना चाहिए था। मैं सम्मेद शिखर के जर्रे जर्रे से परिचित हूँ, इसलिए मेरी सब घटनाओं पर नज़र है। मैंने आज तक कुछ बोला नहीं। बेहतर होता आप भी इस मंच पे इस बात को रखने की अपेक्षा मुझसे अलग से मिलकर के बात करते। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं और जिम्मेदार आदमी की ये जवाबदारी होती है कि ऐसे गंभीर संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता से एकांत में चर्चा करें। इसलिए मैं आपके इस सवाल का इस मंच से कोई उत्तर नहीं दूंगा। इसके साथ मुनिश्री ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति का पुजारी है, वहाँ ऐसी अवांछित घटना कैसे हुई समझ से बाहर है और स्वीकार करने लायक नहीं है, जिसके बाद से ही प्रशासन ने गति पकड़ी और बैठक बुलाई गई। आज तक वहाँ कभी इस तरह का कोई कृत्य नहीं हुआ। वहाँ की आदिवासी समाज भी इस तरह का कृत्य कभी अपने पूजा स्थल पर नहीं करती, क्योंकि वो प्रकृति के पूजक है, प्रकृति के पुजारी। ये अवांछित गतिविधि कैसे हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यदि ऐसी गतिविधियां हुई है तो ये कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। समाज को ऐसी बातों की कड़ी निंदा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कतई ना हो। ये क्यों कर हुआ? शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो वहीं सम्मेद शिखर पारसनाथ स्थित दिशोम मांझी थान में बकरे की बलि के मामले में मधुबन थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की बात करें तो सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए समन्वय कमेटी बनाकर चर्चा भी की गई है। जैन फोकस के लिए श्री सम्मेद शिखरजी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।